प्रश्न 1, द्विविवाह से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी विधिपूर्ण ढंग से विवाहित पुरुष या स्त्री द्वारा विधिपूर्ण विवाह के जारी रहते हुए किसी अन्य पुरुष या स्त्री से विवाह करना ही द्विविवाह कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 किसी पत्नी या पति के जीवन काल में पुनर्विवाह करने अर्थात द्विविवाह को प्रतिबंधित करती है तथा द्विविवाह को एक दंडनीय अपराध मानती है। यह धारा ऐसे द्वितीय विवाह को शून्य बनाती है। यह धारा सिर्फ हिंदू, पारसी तथा ईसाई पर ही लागू होती है। प्रश्न 2, बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग से आप क्या समझते हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 403 बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग की परिभाषा देते हुए इस अपराध के लिए दंड निर्धारित करती है। इस धारा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का संपत्ति प्राप्त करते समय बेईमानीपूर्ण आशय नहीं था, परंतु संपत्ति प्राप्त करने के पश्चात उस संपत्ति का बेईमानीपूर्ण आशय से संपरिवर्तन कर लेता है, तो वह व्यक्ति आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करता है। अंग्रेजी विधि इसके प्रतिकूल है। अंग्रेजी विधि के अनुसार यदि संपत्ति प्राप्त करते समय बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है, परंतु संपत्ति प्राप्त करने के पश्चात वह उस संपत्ति का बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग कर लेता है, तो उसका ऐसा करना अपराध न होकर अपकृत्य होगा। प्रश्न 3, मानहानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 से 502 तक अपमान या मानहानि के अपराध से संबंधित है। धारा 499 अपमान की परिभाषा देता है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बोले गए शब्दों द्वारा या ऐसे लेखों द्वारा जिन्हें किसी द्वारा पढ़ा जाने का आशय हो या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण करने के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई लांछन लगाता है तथा ऐसा लांछन से उस अन्य व्यक्ति की ख्याति को हानि होती है, तो यह कहा जाएगा कि उसने उस अन्य व्यक्ति का अपमान किया है। यदि कोई व्यक्ति यह विश्वास करते हुए या यह विश्वास करने के कारण कोई लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि लांछन से उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, तो भी यह कहा जाएगा कि उसने अपमान का अपराध किया है। प्रश्न 4, वक्रोक्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वक्रोक्ति से तात्पर्य ऐसे कथन से है जो प्रथम दृष्टया मानहानि कारक कथन नहीं होता, परंतु उसका दूसरा अर्थ होता है कि जो कि मानहानि कारक कथन साबित किया जा सकता है। अर्थात कभी कभी बोले गए या लिखे गए कथन प्रत्यक्ष परिवादी को संबोधित नहीं किए गए होते, लेकिन परिवादी यह साबित करता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में वे उसके प्रति लांछनास्पद है और मानहानिकारक अर्थ रखते हैं। इसे वक्रोक्ति कहा गया है, जो मानहानि का एक विशिष्ट रूप है। बी सूबेदार बनाम डॉक्टर पी.के. सुधाकरन 1987 केरल के वाद में अभियुक्त ने एक चिकित्सा व्यवसायी को उसका नाम लिए बिना व्यवसायी, व्यभिचारी तथा घटिया नैतिक चरित्र वाला कहा। परिवादी ने यह निसंदेह रूप से साबित कर दिया कि अभियुक्त ने उक्त लांछनास्पद कथन उसी के प्रति किए गए थे, अतः अभियुक्त को धारा 499 के अंतर्गत मानहानि के अपराध का दोषी ठहराया गया। प्रश्न 5, रतन एक संदूक तोड़कर आभूषण चुराने का प्रयास करता है, किंतु संदूक में कुछ नहीं मिलता। रतन ने कौन सा अपराध किया है? प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 511 पर आधारित है, जो अपराधों को करने के प्रयत्न से संबंधित है। चूंकि रतन एक संदूक तोड़कर आभूषण चुराने का प्रयास करता है, भले ही संदूक में कुछ नहीं मिलता, फिर भी उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है, इसलिए वह चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा और वह इस धारा के अधीन दोषी माना जाएगा।